नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ हुकामा और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ हकीम सैयद इमरान सरवर हाशमी। आज मैं आपको शुगर के मतलब कुछ मालूमात फराहम करता हूँ। शुगर क्या है, क्यों होती है और इसका इलाज क्या है। बात मुख्तसर होगी, वज़नी होगी, बामानी होगी, हक़ाइक़ पे मबनी होगी। बिला वजह किसी बात को लंबा करना हमारा शेवा नहीं है। जिस तरह मेरे उस्ताद मोहतरम सईद नेमत अली शाह साहब बात मुख्तसर करते हैं, मैं भी कोशिश करूँगा बात मुख्तसर करूँ जिससे आपको फ़ायदा पहुँचे। कि शुगर जो है वो बीमारी नहीं है, अलामत है। और जब किसी बीमारी की वजह जो है, उसका सबब जो है आप दूर कर देंगे तो वो बीमारी जो है वो ख़त्म होगी। तो ये लबलबा का मरज़ है और लबलबा का तअल्लुक़ गुदत से है, जिगर से है। मेरे उन दोस्तों से अपील है जो इलाज मुआवजा करते हैं कि तहरीक, तस्कीन और तहलील को मद्देनज़र रखते हुए हर बीमारी का इलाज करें। अलामत पे ना जाएं। आप शुगर की अलामत का इलाज ना करें। आखिर शुगर पैदा क्यों हुई, आप इसका इलाज करें और इसका फ़ायदा क्या होगा। ना सिर्फ आपकी शुगर सही होगी बल्कि उसके जिस्म में और जितनी अलामात हैं जो उसने बताई हैं या जो उसने नहीं बताई, इंशाअल्लाह वो भी सही होगी। जब आपका मर्ज तस्कीन के मकाम पे जाएगा तो फिर शुगर रूनुमा होगी। असाबी तहरीक पे आपका लबलबा जो है वो तहलील में होगा, वो काम ही नहीं करेगा तो शुगर जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। और तस्कीन के मकाम पे जो मवाद होगा उसी को शुगर का नाम दिया जाता है, उसी में मीठा होता है। असाबी तहरीक में आपकी शुगर बहुत ज़्यादा होगी, आप उसको उज़लाती, क्योंकि उज़लाती तस्कीन है, उसका इलाज आप उज़लाती करेंगे और मदारज मर्ज़ के मुताबिक करेंगे। उसके बाद आपकी शुगर जो है, अगर उज़लाती नब्ज़ है, उज़लाती तहरीक चल रही है तो आपकी शुगर जो है वो दरमियानी होगी, 2 और 300 के दरमियान। उसका भी आपने उसी तरह इलाज करना है। अगर गर्मी का मरीज है, गुद्दी मरीज है तो उसकी शुगर कभी ज़्यादा होगी और कभी कम। और आपने हमेशा तस्कीन वाले मकाम पे ही दवाई देनी है।
अगर कोई जिसकी शुगर बहुत ज़्यादा होती है उसको आप लौंग दालचीनी का कावा दें, कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा। बाकी किसी तजर्बाकार मुस्तनद रजिस्टर्ड हकीम से अपना इलाज करवाएं। और जिसकी खुश्की की वजह से दरमियानी होगी उसको आप अजवैन और पुदीने का कावा दें, फ़ायदा होगा। और जिसकी गुद्दी तहे गर्मी की वजह से होगी, उसकी शुगर कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, आप और उसको मीठा खिलाएं, छोटी इलायची सौंफ का कावा पिलाएं, तो इंशाल्लाह उसकी तबीयत जो है वो बेहतर होगी। आपने हमेशा मकाम तस्कीन की दवाई देनी है, तस्कीन वाले मकाम को तहरीक देनी है। और दवाई कौन सी देनी है? ये मदारज मर्ज के मुताबिक देनी है। अगर मर्ज के मुताबिक, उसके दर्जा के मुताबिक आप दवाई नहीं देंगे, बेशक मजाज के मुताबिक दे दें, तो खातर का फ़ायदा नहीं। आपने उसकी दवाई भी उसके मदारज मर्ज के मुताबिक देनी है और ग़िज़ा भी मदारज मर्ज के मुताबिक देनी है। वमा अलैना इल्लल बलाग। तो जी दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, हमारी वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल तिब्बे पाकिस्तानी तो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें, लाइक भी करें। हमारा पहला चैनल तिब्बे कदीम व जदीद ऑलरेडी चल रहा है, हुक्मा की तरबियत हो रही है। और ये तिब्बे पाकिस्तानी जो चैनल बनाया है, इसमें अवाम उन्नास को सेहत के बारे में अवेयरनेस देने के लिए बनाया गया है। तो आप इसको सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। शुक्रिया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी का बटन जो है उसको दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे और आप तिब्बी मालूमात हासिल करते रहें। वमा अलैना इल्लल बलाग।